आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक जो कि है भाई स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा प्लेन मिरर्स के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर्स क्या होता था बेटा, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना स्ट्रेट लाइन होता था, है ना, स्ट्रेट होता था। ठीक है, बट प्लेन मिरर कैसे मिरर होते हैं, ऐसे मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या तो कर्व हो, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड कर्व कैसा भी हो सकता है, बस कर्व होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे मिरर जो स्फेयर से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर है क्या, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, ऐसे मुड़ा हुआ हो, कर्व सरफेस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर है? या इसको कह सकते हो किससे बना होता है बेटा, मेड अप ऑफ स्फेयर। ठीक है, स्फेयर से बना होता है। एक स्फेयर है ना बेटा, ऐसे स्फेयर को ऐसे क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और कट करने के बाद हॉलो स्फेयर होता है, उसको कट करने के बाद जो मिरर ऑब्टेन होता है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे बैकवर्ड साइड की तरफ हम पॉलिश कर दे रहे, पीछे की तरफ पॉलिश कर दे रहे बेटा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो जाता है, अंदर केव, कॉनकेव, तो बेटा इस वाले को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं बेटा, ये वाला जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, ये वाला कॉनकेव मिरर है। अच्छा, अगर हम अंदर के साइड से पॉलिश करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो जाता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। इस वाले को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है बेटा, इनवर्ड होता है। सो आइए वन बाय वन देख ले रहे बेटा। इधर हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इधर हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होता हो, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर लाइट रेस पैरेलल मारोगे भाई साहब तो ये डाइवर्ज कर देता है, लाइट रेस को क्या करता है बेटा, ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देता है बेटा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो एक पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हो क्या, कि इसको हम ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेस को फैला देता है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना लाइट रेस सही में नहीं मिलता है, इस जो रिफ्लेक्टेड ये जो लाइट है ना, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ना तो ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर कोई इसको ऐसे देखेगा ना यहाँ से, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा बेटा कि लाइट रेस यहाँ से आ रही, बट एक्चुअली में थोड़ी आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका रियल फोकस नहीं होता, यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है। तो एक पॉइंट और नोट कर सकते हो बेटा कि यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। सो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर के बारे में 3 पॉइंट याद होना चाहिए। पहला कि भाई इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेचर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों, लाइट रेस को फैला देता है, लाइट रेस को क्या करता है बेटा, फैला देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब सुनो, बेसिकली इसमें क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि लाइट रेस सही में मिलती ही नहीं है। यानी इमेज कैसा बनाएगा, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज, क्यों, क्योंकि भाई लाइट रेस सही में मिल ही नहीं रही है, तो वर्चुअल इमेज ही तो बनेगा भाई। सो यहाँ पे इमेज कैसा बनता है बेटा, इमेज जो बनता है वो बनता है वर्चुअल प्लस इरेक्ट। वर्चुअल इमेज में हमेशा कैसा होता है बेटा, सीधा होता है, बोले तो इरेक्ट होता है। चलिए, अच्छी बात है, प्यारी बात है। अब बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, है ना, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो भाई इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड, इनवर्ड होता है ना। ठीक है, और नेचर की बात करें तो कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें पैरेलल लाइट रेज आप मारोगे ना, तो पैरेलल लाइट रेज बेटा टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, इसे फोकस पॉइंट कहते हैं। क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे एक्चुअली में मिल रहा है ना, सही में लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए बेटा यहाँ पे जो फोकस है ना, ये फोकस, ये रियल फोकस होता है। यहाँ पे वर्चुअल था और यहाँ पे क्या था बेटा, रियल फोकस था। अच्छा, तो भैया ये सिर्फ रियल इमेज ही बनाना चाहिए इसको, ऐसा नहीं है। जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों बनाता है। तो इमेज की बात करें तो बोथ टाइप ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड। ठीक है, कौन कौन से बेटा, रियल भी प्लस वर्चुअल भी। सही बात है, रियल भी और वर्चुअल भी। रियल वाला इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल वाला क्या होगा, वर्चुअल वाला इरेक्ट होगा बेटा। ठीक है, चम्मच से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो भाई, जब चम्मच को पास लाओगे ना तो सीधा इमेज बनता है, यानी कि वर्चुअल। चम्मच को दूर जाओगे तो, दूर रखोगे तो बेटा रियल इमेज बनता है, उस समय इन्वर्टेड हो जाता है, आपका मुंडी नीचे हो जाएगा बेटा, तो इन्वर्टेड यानी कि रियल इमेज। सो कॉनकेव वाला साइज, जो कॉनकेव वाला जो साइड है ना, इसका कॉनकेव मिरर है, चम्मच का कॉनकेव वाला साइड है, दोनों रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाते हैं। पास करोगे तो वर्चुअल, दूर करोगे तो रियल। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना भाई घर पे जाके। सो फटाफट इतना नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर में कुछ टेक्निकल टर्म है, कुछ बेसिक टर्म है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है,
अब सुनो, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, उसके बेटा ये सेंटर से जो लाइन पास होती है ना, सेंटर से जो लाइन पास होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पोल है बेटा मिरर का मिड पॉइंट, और ये स्फेयर का सेंटर यानी कि मिरर का सेंटर, इसके बीच में जो इमेजिनरी लाइन जाता है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट बात कर रहे हैं पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर है इसका सेंटर, मिड पॉइंट कह सकते हो इसका, इसको पोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो इफेक्टिव डायमीटर है ना, जिनके अंदर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो है m से लेकर के n तक, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं, अपर्चर कर रहे हैं। इसके अंदर ही तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, बाहर रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग डायमीटर जो है या सरफेस है मिरर का, है ना, उसको अपन क्या कह रहे हैं, अपर्चर कह रहे हैं। सो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में सेंटर है उस स्फेयर का जिस स्फेयर से इस मिरर को बनाया गया है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली सेंटर ऑफ दैट स्फेयर है, ठीक है, फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है? चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर है ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, जिसका मिरर का भी पार्ट हुआ करता था, जिससे बनाया गया है मिरर को। चलिए, पांचवा पॉइंट क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा जी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल तक की जो दूरी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट है बेटा जी फोकस। फोकस थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई लाइट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है। ठीक है, सो बेसिकली फोकस क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पे ऑल द पैरेलल लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो या तो एक्चुअली में मीट करते हैं वहां पे, या अपीयर्स टू मीट, हमें लगता है कि मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। जहां पे लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रहा है उसे रियल फोकस कहेंगे, जहां पे लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा बेटा उसे वर्चुअल फोकस कहेंगे। कॉनकेव मिरर के केस में बेटा रियल फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली में कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है बेटा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सिक्स्थ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, है ना, पोल और फोकस, ये देख सकते हैं बेटा, पोल और फोकस तक की दूरी, पोल और फोकस के बीच में, सॉरी पोल है ये फोकस है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपना फोकस था उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको इतना टर्म समझ में आया होगा। एक बार मैं ब्लैंक स्लाइड ले करके आपको मैं समझा दे रहा हूँ सारी बातें। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए बेटा ये कॉनकेव मिरर है, मानना क्या बेटा, कॉनकेव मिरर ही है ना, ये रहा कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, पोल कहते हैं। चलो भाई, अच्छी बात है। इस पोल और ये जो मिरर है, जिसका जो सेंटर इस मिरर का, मतलब जो स्फेयर का सेंटर होगा, इसको कंप्लीट करोगे तो स्फेयर ही तो बनेगा, तो उसका जो सेंटर है उसको हम सी कह रहे हैं बेटा। और ऐसा लाइन जो बेटा सी और पी को पार करता है, इसको डॉटेड से बनाते हैं, क्योंकि बेटा इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, सो इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, सो ये तो बेसिकली पोल हो गया। ये जो सी है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो दूरी है कहां से कहां तक बेटा, एक मिनट, इसमें ओवरशेप तो होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो दूरी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के बेटा पोल तक की जो दूरी है, ठीक है, अरे ये तो ये बन गया, एक काम करते इसे हटा दे रहे, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, सी से लेकर पी तक, ये जो सीपी है ना, सीपी, यही बेटा क्या है, आर है। आर बोले तो भैया, आर बोले तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। सी से पी तक के बीच के दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, ठीक है, फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो इसको हम सी कहते हैं बेटा, है ना। अच्छा, अब सुनो, अगर कोई लाइट रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं बेटा, वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, उस पॉइंट को
उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस। थोड़ा टेढ़ा बन गया लाइन, सीधा बनाना भाई, ठीक है। इस पॉइंट को अपन फोकस पॉइंट कहते हैं। सो फोकस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे जो भी पैरेलल लाइट रेज हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद वहां पे या तो एक्चुअली में मिलेंगी या तो अपीयर्स टू मीट होता है, या तो हमें लगेगा मिल रहा है। ये वर्चुअल के केस में होगा, अभी हम कॉन्वेक्स मिरर में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हमने कॉनकेव मिरर के सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनमें से जो मेन डेफिनेशन है बेटा फोकस का है, ठीक है। सो फोकस वाला डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, एक आधी नंबर में पेपर में आ जाता है। अच्छा, एक था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है भाई, फोकल लेंथ क्या होता है? सो फोकल लेंथ बेसिकली फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी, फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। सो फोकल लेंथ है क्या, बेसिकली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, है ना। फोकस एंड पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ रूल्स के बारे में। देखो, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इमेज फॉर्मेशन है। तुम कह सकते हो इस चैप्टर का जान है भाई साहब, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, है ना, उसको विजुलाइज करने के लिए अपने को रूल पता होना चाहिए। तो वही रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अपन रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रेस, ध्यान से सुनना है, अगर कोई लाइट रेस बेटा पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। पहला रूल है कि लाइट रेस पैरेलल आ रहा है, फोकस से पास होगा, ठीक है। सेम लिखा है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दूसरा रूल क्या है बेटा कि अगर कोई लाइट रेस फोकस से पास हो रहा है तो उल्टा केस हो जाएगा पहले वाले का, ये टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है। अगर कोई फोकस से ही पास होके जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो पहला दूसरा एक तरह का एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, देख सकते हो, एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां पे थोड़ा डायग्राम गलत बन गया बेटा। ऐसा रे, मान के चलो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये डायग्राम गलत है, ठीक है। इसको समझते हैं बेटा। मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रेस बेटा जी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना, अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते वापस आ जाएगा, यानी अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करता है। अपने पाथ को क्या करता है बेटा, रिट्रेस करता है। सेम जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से वापस जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला केस है। तो थर्ड वाला मतलब रूल है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, ठीक है, थ्रू अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज अ नॉर्मली इंसिडेंट रे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई लाइट रेस यहां पे नॉर्मली गिरा है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा है बेटा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है, और आपको पता है बेटा नॉर्मल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल लाइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। और इसी नॉर्मल लाइन पे अगर लाइट रेस कोई फॉल करती है बेटा, तो जिस लाइन पे आती है उसी लाइन पे वापस चली जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा बराबर होगा, और वो 0 के बराबर हो गया, क्योंकि यहीं से तो एंगल मेजर करते थे। अब यहीं पे लाइट रेस गिर गया तो 0 डिग्री पे, है ना। तो 0 डिग्री पे यानी कि नॉर्मली लाइट रेस किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है। यहां पे भी सेम केस हुआ है। कैसे भाई, इसको जरा कंप्लीट करोगे तो एक सर्कल बनेगा, और कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होता है वो बेटा परपेंडिकुलर होता है कर्व सरफेस पे, है ना। जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है बेटा, अगर कोई बोल में परपेंडिकुलर लाइन कैसे पास होगा, तो सेंटर से ही तो पास होगा बेटा। जो भी सेंटर से लाइन पास होता है वो सर्कल पे क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये बेटा सी जो देखा जाए नॉर्मल वाला केस है, इसलिए जिस रास्ते से लाइट आया उसी रास्ते से गया। ये वाला डायग्राम गलत है, एक्चुअली में यहाँ पे सी पॉइंट आना चाहिए था और एफ यहाँ पे आना चाहिए था, तब जाके सही बनता, ठीक है। सो आपको मैं करेक्ट डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा दिया हूँ, ठीक है। सो इतना आप लोग नोट करिए, देन फिर आगे हम चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट जो रूल है बेटा वो रूल नंबर 4 है। वो सिंपल सी बात करता है, मान लो ना सी से गया, ना एफ से गया, ना पैरेलल गया, सीधे मिरर पे गिर गया। तो भाई अगर सीधे मिरर के पोल पे गिर रहा है तो जिस एंगल पे लाइट रेस फॉल करा है, मान के चलो 30 डिग्री पे फॉल करा लाइट रेस, तो 30 डिग्री से ही भाई साहब वापिस आएगा। 30 डिग्री से क्या होगा, वापिस आएगा। और ये क्या बोलता है बेटा, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, एंगल आई बराबर एंगल आर। जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने एंगल पे लाइट जाएगी। ये रूल नंबर क्या है बेटा जी, रूल नंबर है 4। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इतना अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का जान, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम बनाना सीखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लिया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले विजुलाइज कर लोगे, और हो सकता है कुछ आंसर तो मन में दे दो आप, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा रे डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं।
रे डायग्राम बनाने वाले हैं। पहला केस जो है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं कॉनकेव मिरर से, तो इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है, उसका साइज, पोजीशन, नेचर, है ना, तीनों हम डिस्कस करने वाले, तीनों निकालने वाले हैं, ठीक है। सो मान लो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे, है ना जी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखते बेटा ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक है। ये कहां पे ऑब्जेक्ट रखा बेटा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी को ऐसे 8 लेटा दो, इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। अब बेटा इन्फिनिटी पे जो लाइट रेज होती है ना, वो तो पैरेलल आती हैं, तो यहां से लाइट रेज क्या आ जाएगी बेटा जी, पैरेलल। और आप सभी को पता है रूल नंबर 1 क्या होता है, रूल नंबर 1 जल्दी बताओ। रूल नंबर 1 ये कहता था कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद कहां से पास होगी भाई, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। सो देख सकते हो बेटा यहां पे जो लाइट रेज है एक्चुअली में मिली है फोकस पे। तो आपसे कोई पोजीशन पूछे, इमेज कहां बना है, तो जहां पे 2 लाइट रेज मिलता है, जहां पे 2 मिनिमम लाइट रेज मिलता है, वहीं पे इमेज बनता है। तो यहां पे लाइट रेज कहां मिला है, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो पोजीशन बता दिया ना, कहां बना बेटा, एट एफ, फोकस पे बना भाई साहब हमारा क्या, इमेज, ठीक है, फोकस पे बना है। चलिए अच्छी बात है, प्यारी बात है। आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, इसका नेचर क्या है। तो लाइट रेज तो एक्चुअली में मिला है ना, लाइट रेज सही में मिल रहा है यहाँ पे। और अगर लाइट रेज सही में मिलता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल है वर्चुअल, जल्दी बताओ, रियल है वर्चुअल, बहुत सही भाई साहब, रियल, ठीक है, रियल इमेज बनता है भाई साहब, रियल इमेज बनता है। अच्छा, रियल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा होता है ना रियल इमेज, तो बेटा जी क्या बनेगा, इन्वर्टेड। सही है, बहुत सही, बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी सही जवाब दे रहे हैं, है ना। तो रियल प्लस इन्वर्टेड बनता है ना, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। साइज की बात कर रहे हैं, तो यार साइज तो यहाँ पे छोटू सा पॉइंट साइज बना, इतना बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट था, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो काफी बड़ा था यार, है ना, और इमेज छोटू सा पॉइंट सा बना है, तो क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, बहुत छोटा इमेज बना है, ठीक है। सो इमेज का साइज क्या है बेटा जी, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज भी लिख सकते हो इसको आप, पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल, है ना। जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है, उसका तो यार वैसे भी साइज बहुत छोटा बनने वाला है, छोटा बना है, यहाँ पे हमने रे डायग्राम से प्रूफ करके दिखा दिया। सो भाई यहाँ पे एक केस आपके 3 नंबर दिलवा सकता है बेटा, ठीक है, 2 नंबर ये रे डायग्राम बनाने के, 1 नंबर यहाँ पे ये इमेज की डिटेलिंग लिखने के लिए आता है, जिसमें 3 चीज लिखना होता है, पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन, साइज, नेचर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट डाउन कर लो और कोशिश कर लो, अभी बना के देख लो आप लोग, ठीक है, बना लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, नेक्स्ट केस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड केस है बेटा, जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं। पहले हमने बहुत दूर रखा था इन्फिनिटी पे, अब थोड़ा पास लाते 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 सी के पीछे रख दिया हमने, ठीक है। सो रख दो भाई साहब सी के पीछे, है ना, कौन सा कलर ले ले, ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। सो भाई सी के जब पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी के पीछे रखेंगे तो देखते इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है, नेचर क्या है। सो आपको वही रूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपको रूल का इस्तेमाल करना है कि पहले पैरेलल लाइट रेज मार दिया, और पैरेलल लाइट रेज भाई कहां से पास होगा, फोकस से। तो करा दो ना भाई, किन्ने मना करा है आपको, अरे ये नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट, हाँ जी, ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी, चलो मैं फ्री हैंडेड बनाता हूं, देख सकते हो फोकस ही पास हुआ है ना। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता था भाई, कि अगर लाइट रेज भैया फोकस से पास करा दिया, तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कहां क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना, लाइट रेज कैसा हो जाएगा बेटा जी, पैरेलल। तो आ जाओ भाई, पैरेलल कर दी हमने, एक मिनट, ये रहा बेटा, ठीक है, पैरेलल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो ये लाइट रेज मिला कहां है, यहां मिला है ना, तो जहां लाइट रेज मिलता है वही इमेज बनता है। तो भाई लाइट रेज यहां पे मिल गया ना, तो इमेज ये रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं साफ साफ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और नीचे वाला क्या है बेटा, इमेज है ना। और ऑब्जेक्ट इमेज से उल्टा बना है ना, ऑब्जेक्ट की मुंडी ऊपर है, इमेज की मुंडी नीचे है, तो देख सकते हैं इन्वर्टेड बना उल्टा। और लाइट रेज सही में मिल रहा है, इमेज इन्वर्टेड भी है, लाइट रेज सही मिल रहा है, तो कौन सा इमेज है, रियल, है ना। सो यहां पे भी भाई साहब रियल इमेज बना है, ठीक है, नेचर क्या है भाई, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। अच्छा, पोजीशन की बात करें तो जब हम सी के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज का पोजीशन है सी और एफ के बीच में बनता है। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है, फोकस, तो सी और एफ के बीच में बना। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा, पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, साइज क्या है, क्या इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, छोटी बनी है, देख सकते हैं भाई, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, तो छोटी बनी है। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, या तो आप लिख लो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा,
या लिख दो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बात एक ही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए सो इसको छाप लीजिए बेटा, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट केस हमारा स्टार्ट होने जा रहा बेटा, थर्ड केस। पहले हमने क्या करा था, पहले हमने ये करा था भाई कि ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, फिर थोड़ा पास लाए सी के पीछे रख के, इस बार ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ही रख दे रहे भाई साहब, ठीक है। तो ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सी के ऊपर ही रख दिया भाई साहब, है ना। अब वही इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहां पे हमने मान लो पैरेलल लाइट रेस मारा, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइट रेस हमने पास करा बेटा, तो कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। आप स्केल से बनाना बेटा ताकि परफेक्ट रे डायग्राम बने, ऐसे फ्री हैंडेड में ना मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो भाई साहब ये फोकस से गुजर गया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अगर कोई लाइट रेस को भैया फोकस से ही मार दे, हम फोकस से ही पास करा दें, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, और ये जो लाइट है बेटा कोइंसिडेंटली सी के पास ही मिली है, ठीक है। सो जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा वहीं पे इमेज बना, और थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर आपका मतलब फ्री हैंडेड नहीं बनाओगे, स्केल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सो आपका क्या होगा बेटा, दोनों का साइज सेम बनेगा। यहां पे भी लगभग सेम ही बना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। ऊपर मान के चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज है, और दोनों सेम पोजीशन पे बने हैं। तो अगर कोई पोजीशन पूछ ले इमेज का, तो क्या बताइएगा, इमेशन क्या, पोजीशन क्या बेटा, सी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सी पे ही इमेज बनता है, पोजीशन क्या हो गया, एट सी, ठीक है। नेचर क्या है भाई, तो उल्टा है, लाइट रे सही में मिल रहा है, तो क्या है, रियल इमेज है भाई। सो यहां पे भी इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज क्या है, सेम साइज है भाई, ठीक है, सेम साइज है, सेम साइज। और अगर सेम साइज है बेटा, सेम साइज है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए, वैसे मैंने सिखाया नहीं मैग्निफिकेशन, अभी पढ़ाऊंगा, बट फिर भी थोड़ा गैस कर सकते हो। मैग्निफिकेशन, क्योंकि रियल इमेज है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रियल इमेज के लिए माइनस लगता है, हाँ ना, ठीक है। और बेटा जब दोनों बराबर आता है, वो एक ही केस में आता है जब 1 हो, तो बेटा मैग्निफिकेशन -1 होता है सी वाले केस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बेटा 6 के 6 में, ठीक है। सॉरी, हम क्या करने वाले, कॉनकेव मिरर के ना 6 केस करने वाले, 6 केस में 2 केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ही है बेटा, केस नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बेटा सेम साइज का बनता है, जहां पे रखते हो वहीं पे इमेज बनता है, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे बेटा केस नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है केस नंबर 4, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। केस नंबर 4 कह रहा बेटा, जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख रहे, इस बार पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे, फिर सी पे, इसके बाद सी और एफ के बीच में रख रहे हैं हम, ठीक है। सो लो भाई, रख दिया हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब वही 2 रूल का, सेम ही रूल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, है ना, कोई नया रूल लेके नहीं आ रहा हूँ भाई मार्केट में, सेम रूल है ना। पहले हमने पैरेलल लाइट रेज मारा, तो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, करा दो भाई फोकस से पास, ठीक है। पास नहीं हुआ अच्छे से, थोड़ा अच्छे से करा दे रहे हैं, ये रहा, ठीक है, फोकस से पास हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर भाई साहब फोकस से पास कराई हमने, अगर मान लीजिए कहां से पास करा दी हमने, फोकस से पास करा दी भाई, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस बार देखो बेटा, जो लाइट रे जो मिल रही है बेटा, वो यहां पे मिल रही है, यानी कि सी के पीछे मिल रहा है। यानी कि जब देखो सी के पीछे रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा था, बट सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज सी के पीछे बना, उल्टा हो गया ना बेटा, है ना। सेकंड वाले केस का उल्टा हो गया, कौन सा, 4th वाला केस। तो ये हमारा इमेज बना है, और इमेज का जरा हाइट देखो, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इससे काफी बड़ा है भाई ये तो, है ना। सो आओ सबसे पहले पोजीशन पे बात कर ले रहे हैं। पोजीशन क्या है, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, है ना। सो भाई साहब बियॉन्ड यानी कि सी के पीछे, ठीक है। नेचर क्या है, अभी भी तो उल्टा ही है, यानी रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या है, तो साइज भाई बड़ा इमेज बना है, बड़ा के लिए ना एक वर्ड इस्तेमाल होता है एनलार्ज्ड मतलब बड़ा इमेज बना है, इसको कह सकते हो क्या, बिगर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, टॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, यही बात है, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाला भी हो गया। 5th केस की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तक इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या बोल रहा भाई
ये तुम सी और एफ के बीच में तो आ ही गए हो, है ना। अब जरा एफ पे भी रख लो। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कब रख दिया हमने, ये क्या कर दिया, एफ के ऊपर रख दिया भाई ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सेम 2 रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। सो पैरेलल लाइट रेज हमारा कहाँ से पास होगा, पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो पैरेलल लाइट रेज हमारा कहाँ से पास हुआ, कहाँ से बेटा, फोकस से पास हो गया। अब यार यहाँ पे तो फोकस से मार नहीं सकता ना, वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा भाई, थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा रूल में। वैसे भी तो 3-4 रूल पढ़ाए, एक तो इस्तेमाल कर ले। तो क्या करे, कौन सा इस्तेमाल करे, कौन सा इस्तेमाल करे, 2 रूल है, या तो सी वाला इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या तो आप पोल वाला इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अगर लाइट रेस को पोल पे मारते हैं तो जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने एंगल पे लाइट जाएगी, ठीक है। सो ले भाई ये कर दी पास, अच्छे से नहीं करा पास, ठीक है। लगभग आप देख सकते हो बेटा पैरेलल बना है, ठीक है, वैसे पैरेलल ही बनता है, क्लियर है। सो फर्स्ट केस याद करो, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बना था, और ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई पैरेलल लाइट रेस तो कभी नहीं मिलती है। मैथ्स क्या कहता है, पैरेलल लाइट रेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और फिजिक्स अच्छा भाई, पैरेलल लाइट रेस को भी मिला दिया, कहाँ मिला है कि बहुत दूर लेके जाओ इसको, बहुत दूर इन्फिनिटी पे लेके जाओगे ना तो वहां मिल जाती होगी। अभी तो तुक्का मारना हो गया, कैसे फिजिक्स ने बोल दिया कि भाई वहां मिल जाती होगी। तो भाई इमेज फॉर्मेशन होता है ना असली में, और उल्टा इमेज बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं तो मिल रही होगी ना। तो इसलिए हम मानते हैं बेटा कि कहाँ मिलती है बेटा, इन्फिनिटी पे, है ना। इन्फिनिटी पे जाकर के बेटा लाइट रेस मिलती है, तो वहां पे इमेज बनता है, और बेटा बहुत बड़ा इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। तो साइज क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड। पहले तो साइज लिख लो भाई साहब, साइज क्या है बेटा, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, काफी बड़ा इमेज बना बेटा। नेचर क्या, अभी भी क्योंकि उल्टा इमेज है तो बेटा वो रियल ही होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। पोजीशन क्या है बेटा, एट इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी पे बेटा, है ना, इन्फिनिटी पे इमेज बना है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए सो इसको नोट डाउन करिए, देन फिर लास्ट केस की तरफ जा रहे बेटा कॉनकेव मिरर का, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस अपना क्या कह रहा कि भाई ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखोगे, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो बताओ कहां पे बनेगा इमेज, कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलो ट्राई कर रहे हैं। F और P के बीच में हमने रखा है ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब भाई साहब पैरेलल लाइट रेज मार रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज मार रहे हैं ऐसे, यहां से पैरेलल लाइट रेज मारा तो कहां जाएगा बेटा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगा। कर दो फोकस से पास, हो गया ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, अगर कोई लाइट रेस को मान लो पोल पे मार दे रहे हैं ऐसे, तो जिस एंगल पे बेटा पास कराएंगे, है ना, जिस एंगल पे भेज रहे हैं उस एंगल से तो वापस आएगा, आ गया बेटा ये। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा एंगल सेम कर लेना, क्या ये पैरेलल लाइट रेस बनी है ना, ये तो भैया पैरेलल लाइट रेस नहीं है। तो ये बेटा जो हमने 3 प्रकार के लाइट बीम पढ़ा था ना, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, तो उसमें से तीसरा है डाइवर्जेंट है बेटा। लाइट यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्ज में तो जितना दूर जाओगे उतना दूर होगी आपस में, ये तो कभी मिलेगी नहीं रियल वर्ल्ड में। तो क्या करे, सो इस केस में बेटा वर्चुअल इमेज बनता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आ रही है ना उसको पीछे खींचो, ठीक है, जहां से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बेटा पास हुई है उसे आप लोग पीछे खींचो ऐसे, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ ना तो इसको पीछे खींच लो ऐसे, इसको भी पीछे खींच लो, ठीक है। अब ये जहां पे लाइट रेज मिलेगा पीछे वहीं पे इमेज बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या सही में लाइट रेज मिला, नहीं भाई, यहां पे तो हमने मिलाया है। तो ये कैसा इमेज है, वर्चुअल। पहली बार इस केस में बेटा वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है, पहली बार। कैसे पता चला, सीधे बन रहा ना, इसके मुंडे ऊपर, इसके मुंडे ऊपर, है ना। सो ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये इमेज है भाई साहब। सो यहां पे अभी भी बात कर रहे हैं पोजीशन का, तो बिहाइंड द मिरर, इस बार इमेज कहां बना बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनी है। नेचर क्या है इस बार बेटा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना, सीधा इमेज बना ना, तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट। साइज क्या है, साइज बेटा एनलार्ज है, देख सकते हो काफी बड़ा है, एनलार्ज है बेटा, है ना। सो आपसे कुछ सवाल है, क्या कॉनकेव मिरर रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनाती है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ठीक है। क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल में डिमिनिश इमेज बनाती है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि बेटा डिमिनिश नहीं एनलार्ज इमेज बनाती है, बड़ी इमेज बनाती है। कॉनकेव मिरर बेटा
वर्चुअल इमेज तो बनाती है बट छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली बनाती है, एनलार्ज वाली बनाती है, याद रखना, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पे 6 के 6 केस हमारे खत्म हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये भी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। चलो फिर आगे स्टार्ट कर रहे बेटा हम कॉनकेव मिरर, इतना जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कॉनकेव मिरर में। अब कॉनकेव मिरर स्टार्ट करने से पहले कुछ यूजेस वगैरह हैं, उससे भी पढ़ लेते हैं, एक आधी नंबर में आ जाता है बेटा, ठीक है। किसका यूज है, वही कॉनकेव मिरर का यूज है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर अपन स्टार्ट करेंगे। कॉनकेव मिरर का कहाँ इस्तेमाल होता है, सबसे फेमस तो भाई टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, इन सब में, हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके ना, इजीली रोड विजिबल हो, ठीक है, आसपास की चीजें देख पाए, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, क्योंकि पैरेलल लाइट यही मिरर दे सकता है, ठीक है। सो यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट। क्यों? टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ पे रखे कि हमें पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल जाए। तो पैरेलल जब ही मिलेगा जब आप फोकस पे रखोगे। तो बेटा जब आप लाइट को मिरर के फोकस पे रखोगे ना, तो जो भी लाइट टकरा के जाएगी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सो इससे आपको पैरेलल मिल जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कॉम्पिटेंसी में सवाल आ रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे से उठा करके बेटा पूछा जा सकता है आपसे, रीजन वगैरह, ठीक है, कि कहाँ पे रखेंगे, पैरेलल मिल रहा है, क्यों पैरेलल चाहिए, रीजन वगैरह आ सकता है। तो आप जब फोकस पे रखोगे ना बल्ब को, तो जो भी लाइटर जाएगा वो तो पैरेलल ही हो जाएगा। सो आपको पैरेलल बीम मिल जाएगा इसमें, इसलिए टॉर्चेस में इस्तेमाल होता है कॉनकेव मिरर। सेकंड बेटा, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है। यही एक ऐसा केस था जिसमें सीधा इमेज दिख रहा था और बड़ा इमेज दिख रहा था बेटा, एंड लार्ज इमेज दिख रहा था। वो कब, कौन से केस में पॉसिबल था बेटा? फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे, अभी हमने करा 6th केस बेटा, ठीक है। सो इसलिए डेंटिस्ट वगैरह इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? और इस केस में हमें कौन सा वाला केस इस्तेमाल करना पड़ेगा? टीथ को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा बेटा? मिरर के पोलर फोकस के बीच में, तभी हमें बड़ा इमेज दिखेगा टीथ का, और बेटा क्लियर दिखेगा, ठीक है, वर्चुअल और क्या दिखेगा बेटा? सीधा, इरेक्ट, क्लियर है। चलिए तो 2 यूजेस तो पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट बेटा जो यूज है, इसको बेटा शेविंग मिरर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेटा बड़ा इमेज दिखाता है ना, वर्चुअल दिखाता है, इसलिए शेविंग मिरर में इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट जो सोलर फर्नेसेंस है, सौर भट्टी कहते हैं ना उसे, वहां पे भी सनलाइट को बेटा, जो सनलाइट है ना, सनलाइट उसको कंसंट्रेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस्तेमाल करा जाता है इसको, ठीक है, कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करा जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चारों हमारे यूज यहाँ पे हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो फाइनली कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट होने से पहले कुछ इसके भी टर्म्स हम देख ले रहे बेटा। देखो कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा ऐसे उल्टा बनता है, पीछे की तरफ पॉलिश होता है ऐसे, ठीक है, पीछे की तरफ पॉलिश हो रहा भाई। अच्छा, जो बेटा ये मिरर का मिड पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं? पोल, यहाँ पे भी पोल कहते हैं। जो स्फेयर का सेंटर था वो इस मिरर का भी सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। इनके बीच से जो लाइन जा रही है बेटा, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अच्छा, इनके बीच का जो दूरी, सी और पी के बीच में दूरी, सीपी, ये क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहाँ पे जो लाइटर्स बेटा पैरेलल जाता है ना, वो रूल नंबर 1 यही बता रहा है कि जो लाइटर्स यहाँ पे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता है ना, उसको पीछे खींचोगे ना, तो बेटा फोकस पॉइंट से जाता है वो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको अगर पीछे खींचिएगा तो जिस पॉइंट में मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो क्या यहाँ पे लाइटर सही में मिला? नहीं, यहाँ पे जिस पॉइंट से डाइवर्ज हुआ उसको पीछे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा फोकस से मिलता है। मतलब यहाँ से अगर कोई बंदा देख रहा होगा ना, कोई चूजा यहाँ से देख रहा होगा, तो उसको लगेगा भाई साहब लाइट तो यहाँ से आ रही है, बट असली में लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है, वो यहीं से डाइवर्ज हो गई थी, ठीक है। सो क्या यहाँ पे वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस है? वर्चुअल फोकस है, ये वाला बेटा जी वर्चुअल फोकस है। तो इसीलिए ये वाला जो अपना मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे केस में ना वर्चुअल इमेज बनाने वाला, और बना के भी देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझानी थी मेरे को। और यहाँ पे बेटा फोकस और पोल के बीच में दूरी कितना होगा, उसको डिस्टेंस क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे लाइटर्स एक्चुअली मीट हो रहा था, यहाँ पे ऐसा लग रहा अपीयर्स टू मीट हो रहा है, ठीक है। चलो, पहला केस वही आसान सा है बेटा, कि अगर लाइट रेस को पैरेलल भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे डाइवर्ज होगा बेटा? फोकस पे कन्वर्ज नहीं, फोकस से डाइवर्ज होगा। कॉनकेव मिरर में मिल रहा था ना फोकस पे, यहाँ पे फोकस से डाइवर्ज होगा, ठीक है। चलो भाई, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या बेटा, कि अगर कोई लाइटर्स पैरेलल फेंक दे ऐसे, तो जो लाइटर्स को पैरेलल फेंकता है ना बेटा, वो फोकस से क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। ये तो पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस हो गया थोड़ा सा उल्टा बेटा। अगर कोई लाइटर्स को फोकस पे ही मार रहे हो, फोकस पे ही भेज रहे हो, तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल डाइवर्ज होगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला दूसरा वाला आपस में क्या है? उल्टा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर किसी रे को डायरेक्ट सी पे भेजे, सी पे ही टॉर्च मारे, लेजर लाइट से हम सी पे ही मार रहे बेटा, तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से आएगी। क्यों? 90 डिग्री वाला केस हो गया ना। नॉर्मली लाइटर्स फॉल होती है तो बेटा
सीधे उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है ना। चलिए, तो यहाँ पे 3 केस हो गया। चौथा और लास्ट केस इस मिरर के लिए भी कौन सा है? हाँ, कहीं पे भी नहीं गिरा, सीधे पोल पे गिरा। तो जिस एंगल पे लाइट रेस फॉल करा है उसी एंगल पे वापस चला जाएगा। ये भी 30 तो ये भी 30, यानी एंगल आई बराबर यहाँ पे एंगल आर हो गया। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसी वाले रूल में सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, सारे ही रूल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा होगा। नॉर्मल लाइन बना के देख लो, हर जगह फॉलो हो रहा है वो। ठीक है, एक जगह प्रूफ भी करा दूं क्या? ऐसे नहीं मानते यार तुम, चलो प्रूफ करा दे रहे बेटा। कहाँ गया? ये भी तो है। अगर मान लो ऐसे नॉर्मल लाइन लेके आ रहे बेटा, 1 मिनट रुको। अगर मान लो यहाँ से नॉर्मल लाइन लेके आ रही है, ये नॉर्मल लाइन है, तो बेटा जिस एंगल पे लाइट जा रही है ना उस एंगल पे वापस आती है। हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, कहीं पे भी किसी भी केस में उठा के देख लो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ही होगा। ठीक है। चलिए, सो आपने अगर चारों रूल नोट डाउन कर लिया, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इसका भी इमेज फॉर्मेशन इसी लेक्चर में कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई 2 ही केस है इसमें। ठीक है, 2 ही केस है, केस 1 और केस 2। ठीक है, फिर हमारा दोनों मिरर साइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस क्या कह रहा है? जब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रख रहे हैं भाई साहब, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो भाई जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पे, सो देखते हैं कहाँ पे बन रहा है इमेज। सो पैरेलल लाइट रेस। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना थोड़ा डॉटेड लाइन बना दिया करो, इन्फिनिटी से ना ऐसे डॉटेड बना देते हैं। ठीक है। सो पैरेलल लाइट रेस बेटा कहाँ से डाइवर्ज होगा? अभी बताया था मैंने, इसको पीछे खींचोगे तो फोकस से डाइवर्ज होगा। फिर से मान लो एक नीचे भी पैरेलल लाइट रेस मार रहा हूँ ऐसे। ठीक है, नीचे भी पैरेलल लाइट रेस, तो भी बेटा कहाँ से डाइवर्ज होगा? फोकस से ही डाइवर्ज होगा। ठीक है, 1 मिनट। इसको पीछे खींचोगे फोकस ही आएगा। सो यहाँ पे भी जब इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस भी बन रहा है। बट क्या यहाँ पे सही में लाइट रेस मिल रही है? नहीं, ये तो हम मिला रहे हैं, यानी इमेज कैसा बना है? वर्चुअल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर लिख रहे हैं बेटा। नेचर क्या आया? नेचर यहाँ पे आया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सीधी इमेज बनेगी बेटा। साइज क्या है? वेरी स्मॉल है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत छोटी इमेज बेटा, पॉइंट साइज्ड बनी है, पॉइंट साइज्ड। अच्छा, वहां पे भी हाईली डिमिनिश्ड ही बन रही थी, बट वो रियल इमेज था बेटा, ये वर्चुअल इमेज है, यही फर्क है। पोजीशन क्या है? पोजीशन एट फोकस। यहां पे बेटा फोकस पे ही इमेज बना है। ठीक है। चलिए, सो पहला केस हो गया, बस एक केस और बच रहा भाई। ठीक है, उसे भी कर ले रहे हैं, आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट केस है बेटा केस नंबर 2 और यही लास्ट केस है। इसमें क्या कह रहा? तो इसमें बेटा हमने इस बार इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगा। बना के देख ले रहे। अगर पैरेलल लाइट रेस मारोगे तो कहां से डाइवर्ज होगा बेटा जी? फोकस से डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता था? या तो सी वाला इस्तेमाल कर लो या नॉर्मली आप पी वाला इस्तेमाल कर लो। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। बट ये तो मिला नहीं भैया, तो मिला दो ना पीछे ऐसे, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट को ही पीछे खींचोगे ना, तो जहां पे मिल रहा है यहीं पे इमेज बन रहा है। ठीक है, सही में नहीं मिल रहा है, हमने मिलाया इसलिए तो वर्चुअल इमेज बना है यहाँ पे। तो आप देख सकते बेटा ये जो इमेज बना है कैसा बना है? वर्चुअल बना है। ये ऑब्जेक्ट रहा और इमेज। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, कहीं भी रखो, इन्फिनिटी पोल के बीच में कहीं भी रखोगे, इमेज हमेशा पी और एफ के ही बीच में बनेगा ऑलवेज। तो पोजीशन क्या है बेटा? पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ। इसलिए 2 केस है इसमें, क्योंकि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो, हमेशा यहीं पे बनना है, पी और एफ के बीच में ही। नेचर क्या भाई? ऑफ कोर्स वर्चुअल है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट है। अच्छा, साइज क्या है? तो साइज बेटा देख सकते हैं ये अभी भी छोटा ही बना है ना, तो क्या है? डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। अब आपसे सवाल, क्या कॉन्वेक्स मिरर एनलार्ज इमेज बनाता है? नहीं, फॉल्स है। ठीक है। क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्लियर है? अच्छा, एक और पूछ लूं, तो समझदार हो यार तुम। कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है? रियल ही नहीं बनाता तो इन्वर्टेड नहीं बनाएगा ना भाई। ठीक है। सो यहाँ पे दोनों केस हमारा कॉन्वेक्स मिरर का भी खत्म हो गया है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा देखते हैं इसके भी यूजेस कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे क्या? मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, और फिर करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल।
तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पहला यूज क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो व्हीकल के साइड में आगे ड्राइवर साहब के पास जो लगी रहती है ना मिरर, वो बेटा क्या होता है, रियर व्यू मिरर होता है। इससे क्या होता है, पीछे के ट्रैफिक वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बेटा, अच्छा इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, कॉन्केव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा दे ऑलवेज गिव इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, पीछे के सारे गाड़ियां सारी ट्रैफिक आ जाएंगी बेटा, है ना, और उल्ट सीधा दिखेंगे बेटा। अगर कॉन्केव लगा दिए तो सारी गाड़ी ऊपर से टेढ़ा और इन्वर्टेड नजर आएगा ना, इसलिए। दूसरा, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के मुकाबले में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, देखने का जो पैमाना होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, वो ज्यादा इसका होता है। कैसे, अगर सेम साइज का बेटा कॉन्केव मिरर लूंगा ना मैं, मान लो सेम साइज का मैंने कॉन्केव मिरर लिया, तो इसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यहां तक हो सकता है, चलो थोड़ा इधर भी आ गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। बट वही सेम साइज का कॉन्वेक्स मिरर होगा, देखो बेटा यहाँ पे लाइट आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से भी आ सकती थोड़ी बहुत, है ना। तो अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू की बात करूं तो इसका तो इतना सही फील्ड ऑफ व्यू है और इसका काफी बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। सो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का बेटा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसलिए इसको रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा एरिया देख पाए पीछे का, है ना। सेकेंड यूज क्या है बेटा, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स, जो ब्लाइंड टर्न्स होता है ना बेटा, है ना, ब्लाइंड टर्न्स जहां पे मतलब जैसे मान लो एक ऐसे कोई कर्व रोड है, अब यहाँ से जा रहे तो दिखेगा नहीं इधर से कौन आ रहा है, पहाड़ी रास्ते पे ऐसा ज्यादा होता है, तो एक सामने एक मिरर लगा देते हैं ताकि उधर से कोई आ रहा है हमें देख ले, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अच्छा, थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड यूज क्या है, यूज्ड इन शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर, शॉप वगैरह में बेटा, ठीक है, सिक्योरिटी मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट।